हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है मॉडल क्वेश्चन सेट से रिलेटेड। आप लोग देखिएगा, आप लोगों का एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ गया है जो कि फरवरी में होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड। ठीक है, क्लास 10 के मॉडल क्वेश्चन सेट हम लोग क्या करेंगे अब, करीब 7-8 मॉडल क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस करेंगे। और मुझे लगता है निश्चित ही ऐसा होना चाहिए कि उन मॉडल सेट में से आप लोगों का क्वेश्चन कम से कम 80% कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी 20% तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक पर पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर्स याद करना ही पड़ेगा, लेकिन इन मॉडल क्वेश्चन सेट्स के आधार पर भी आप लोगों को बहुत मतलब सहूलियत होगी। ठीक है, तो इसी सिलसिले में क्लास 10 से रिलेटेड मॉडल क्वेश्चन सेट 1 का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि JCRT के तहत जारी किया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ पैसेज है। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, 1 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन। आपको बोल रहा है कि आप इस पैसेज को पढ़िए और नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसी के अनुसार अपने सवालों के जवाब दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले पैसेज को समझते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्या है, आप लोगों को कुछ प्रेस्क्राइब्ड पैराग्राफ्स हैं और उन्हीं पैराग्राफ्स में ही क्वेश्चंस आता है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर्स यदि बनाते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि मान लीजिए एक दो क्वेश्चन कुछ चेंज कर दिया, सिमिलर वर्ड अपोजिट वर्ड में कुछ चेंज कर दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप पैसेज आप समझे रहोगे तो फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्या बोलता है पैराग्राफ, योगा इज द एंशियंट इंडियन सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। ठीक है, प्राचीन काल से ही योगा जो है किसी भी पर्सन को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इट इज़ बेसिकली ए सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट, और ये जो है आप लोगों का एक सिस्टम है सेल्फ ट्रीटमेंट का, मतलब खुद से उपचार करने का, अकॉर्डिंग टू द योगिक व्यू। ठीक है, यदि यौगिक व्यू के नज़रिए से देखें तो क्या डिजीजेस, डिसऑर्डर्स एंड एलिमेंट, यानी जो भी परेशानी या बीमारियां या प्रॉब्लम होता है, आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, यानी हम लोग जो जीवन यापन का कुछ गलत तरीका अपनाते हैं उसी के चलते मैक्सिमम जो बीमारियां या डिजीजेस वगैरह होती हैं। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, सही ज्ञान ना होना, एंड अनसुइटेबल फूड। ठीक है, और अनुपयुक्त भोजन, फास्ट फूड वगैरह। द डिजीज्ड आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ ए शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड मेल फंक्शनिंग होता है। ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड काफ़ी बार आपका पूछा जाएगा और इसमें काफ़ी सारे आंसर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, मेल फंक्शनिंग, तो मेल फंक्शनिंग होता है मतलब प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से कार्य न करना। तो ये जो बीमारियां होती है ये जो है हमारा शॉर्ट और प्रोलॉन्ग, यानी छोटे या लंबे समय से जो हम लोग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, जिसके चलते जो है ये इस प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। ठीक है, ऑफ द बॉडी सिस्टम, सिंस द रूट कॉज ऑफ ए डिजीज लाइज इन द मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, और जो भी डिजीज़ हमें होती हैं, जो भी परेशानी या बीमारियां हमें होती हैं, उसका मुख्य कारण है मिस्टेक्स। हम लोग जो गलतियां करते हैं, प्रत्येक आदमी की अपनी अलग अलग गलतियां होती हैं, इसलिए देखिएगा अलग अलग आदमी को अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम। इट्स क्योर ऑल्सो लाइज इन करेक्टिंग द मिस्टेक्स। तो जाहिर सी बात है, जो हमने मिस्टेक किया है उस मिस्टेक को हमें क्या करना है, करेक्टिंग यानी सुधारना है। बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक उसी प्रकार से जिसने जो गलती की है उसे उसी प्रकार से उस चीज़ को सुधारना भी पड़ेगा। दस, योगा लाइज एंटायरली ऑन द इफर्ट ऑफ द पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि योगा जो है वो पूरी तरह से मतलब पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जोर लगाता है क्योर हिमसेल्फ, यानी खुद से। ठीक है, योगा एक्चुअली जनरली क्या चीज़ है, मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्टर है, उसने बता दिया कि हाँ प्राणायाम करो, वज्रासन करो, ऐसे करो वैसे करो वगैरह वगैरह, तो उसका बोलने से तो नहीं होगा, करना तो हमें ही है, इसीलिए क्योर हिमसेल्फ बोल रहा है। आप खुद से जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितने अच्छे से तरीके से करोगे, उतना ज़्यादा आपका सेल्फ ट्रीटमेंट होगा। द योगा एक्सपर्ट शोज ओनली द पाथ। जो योगा के एक्सपर्ट होते हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाते हैं, एक पाथ दिखाते हैं। ठीक है, एंड वर्क्स नो मोर देन ए काउंसलर। और एक काउंसलर से ज़्यादा उनकी भूमिका नहीं होती है, क्योंकि योगा करना हमें ही है।
सांस का प्रैक्टिस होता है तो सांस तो हमें ही लेना है, योगा जो टीचर है वो तो सांस ले हमारे लिए नहीं ले देगा। द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइजेज 3 स्टेप्स। और इस प्रकार से यौगिक प्रैक्टिस को यदि समराइज किया जाए, पूर्ण रूप से देखा जाए तो उसमें 3 चरण होते हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स बोल रहा है, जैसे प्रॉपर डाइट, अच्छा खान पान लेना, प्रॉपर यौगिक प्रैक्टिसेस, सही तरीके से सही समय पर एक समुचित मात्रा में योगा करना, एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स कंसर्निंग द सेल्फ, और अपने आप के विषय में, अपनी बीमारियों के विषय में, अपनी कमजोरियों के विषय में, अपने ताकत के विषय में खुद से जानना, ठीक है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द पैसेज, ये आपका पैसेज। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द एंशियंट इंडियन सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड, ठीक है। प्राचीन भारतीय वो तरीका कौन सा है जो कि इंसान को फिट रखता है बॉडी और माइंड, तो ये देखिएगा शुरू में ही योगा इज़ द एंशियंट सिस्टम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। कौन वाला? ऑप्शन नंबर सी, योगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। सेल्फ ट्रीटमेंट यानी खुद से उपचार करने का, तो ये भी ऑब्वियसली योगा ही होगा। देखिए, ए सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट यहाँ पर आपका है, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर हो गया, यहाँ सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बोलता है, What part does the yoga expert play on the cure of a patient, ठीक है। किसी भी पेशेंट की देखभाल में, उसको ठीक करने में जो योगा एक्सपर्ट है, जो ट्रेनर है, जो टीचर है, उसकी क्या भूमिका होती है। तो ये तो हम लोग शुरू में ही देखे, काउंसलर की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, ठीक है। ये काउंसलर कहाँ पर हमने देखा, ये देखिए काउंसलर, ये 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, योगा रिलाइज एंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू, ठीक है। योगा जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि कोई पेशेंट है वो कितना एफर्ट लगाता है अपने आप को ठीक करने में, तो क्योर हिमसेल्फ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 5, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नॉट वर्किंग प्रॉपरली का पैसेज में मीनिंग या वर्ड कौन सा दिया हुआ है, मेल फंक्शनिंग, ठीक है। इसका मीनिंग मैंने पहले भी बताया आपको, मेल फंक्शनिंग यहाँ पर है, ठीक है। सही तरीके से कार्य न करना, मेल फंक्शनिंग का अर्थ होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा मीन्स, योगा का मतलब क्या होता है, दैट इज गुड हेल्थ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 7, द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्प्राइज्ड कितना स्टेप्स। योगिक प्रैक्टिस को पूरा मिलाकर 3 स्टेप्स में, 3 चरण में बांटा गया, जो डाइट, प्रॉपर योगा और सही नॉलेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द डिजीज आर दस द रिजल्टेड स्टेट ऑफ शॉर्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड मेल फंक्शनिंग, ठीक है। और 2 ऑप्शन है आप लोगों का, प्रोसेस और नॉन ऑफ दिस, ये तो नहीं होगा। राइट आंसर मेल फंक्शनिंग, ये क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। मेल फंक्शनिंग यही वाला यहाँ पर है। रूट कॉज ऑफ डिजीज लाइज इन मिस्टेक्स, ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, यानी छोटे समय के लिए या लंबे समय के लिए। तो ये था आप लोगों का पैसेज, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेल फंक्शनिंग, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका एक लेटर है। क्या बोलता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिव्स इन द क्वेश्चन 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो, ठीक है। एक लेटर का मॉडल दिया हुआ है, बीच बीच में आपका गैप है, देखिएगा यहाँ पर 9, यहाँ हमें भरना है, 10 में भरना है, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 कहाँ है, ये रहा 13 हो गया, और 14 जो है मिसप्रिंट हो गया है, 14 आपका यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर 14 है आपका लविंग सन के जगह, ठीक है। यहाँ पर 14 है, तो इन्हीं में भरना है। लेटर देखिएगा रिलेटेड है आपका टू फादर फॉर मनी, यानी आपको पिताजी को पैसे मांगना है। किस चीज़ के लिए मांगना है वो हम लोग लेटर पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। आपने क्या लिखा, डियर पापा, कहाँ से लिख रहे हो, कोडरमा, और आप क्या करोगे यहाँ पर डेट, मान लो सब्जेक्टिव आता है तो यहाँ पर डेट मेंशन कर दोगे। बोल रहे हो, आई एम ग्लैड टू डैश योर लेटर, 9 नंबर, दैट मीन्स आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, ठीक है। 9 देखते हैं यहाँ पर, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ये सही है, ठीक है। थोड़ा ऊपर हो गया, ये वाला रिसीव, RECEIV, स्पेलिंग में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपका देखिएगा ये भी रिसीव ही पढ़ाएगा लेकिन स्पेलिंग अलग है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन जो हमें चाहिए RECEIVE, ठीक है। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, 10 नंबर में क्या हो जाएगा आप लोगों का, इज,
देखिए इज है कि नहीं, 10 में है इज, ठीक है। ये हो गया। इज ऑर्गेनाइजिंग ए हिस्टोरिकल टूर, यहाँ 4 लिखा है, मिस प्रिंट हो गया है, ये क्या होगा आपका टूर, ठीक है। टूर 11 नंबर में क्या हो गया, ये आपका 11 ड्यूरिंग हो जाएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल टूर थोड़ा सा मिटा देते हैं, ज़्यादा ही भीड़ भाड़ दिख रहा है। हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग, ठीक है। डीपी वैकेशन, ठीक है। ड्यूरिंग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ देखिएगा आपका ऑन सही लग रहा है, ऑफ तो ऑन जब पर्टिकुलर कोई डेट दिया रहता तब हम लोग जो है उसको ड्यूरिंग करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है, डीपी हॉलीडे, ठीक है। डीपी वैकेशन, तो देखिएगा डीपी यानी दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा का वैकेशन आपका 3 दिन 4 दिन 5 दिन इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसलिए ड्यूरिंग वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ड्यूरिंग डीपी वैकेशन वी विल गो टू आगरा एंड दिल्ली, हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, आगरा दिल्ली। प्लीज़ अलाउ मी टू, ठीक है। 12 नंबर में क्या हो जाएगा, गो। प्लीज़ अलाउ मी टू गो, कहाँ गया ये गो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, प्लीज़ अलाउ मी टू गो ऑन दिस हिस्टोरिकल टूर एंड सेंड मी ₹500, ठीक है। प्लीज़ गिव माई बेस्ट रिकॉर्ड टू मॉम, वेटिंग 13 नंबर में फॉर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी, वेटिंग फॉर योर परमिशन। उसके बाद यहाँ पर 40 नंबर आ गया, लविंग सन, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का योर्स, ठीक है। कौन वाला फॉर्मेट आएगा, योर्स का आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी योर भी नहीं होगा और आपका कॉमा भी नहीं होगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये योर वाला आपका जो है पूछता है, ठीक है। आप लोगों का एग्जामिनेशन में काफ़ी बार ये योर वाला पूछा गया है, ठीक है। तो योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडेंटली में ये आप ये वाला योर्स WOURS कीजिएगा, कॉमा एपॉस्ट्रोफी नहीं दीजिएगा, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। थर्ड सेक्शन में हम लोग पहुंच गए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 14 हुआ ना, हाँ 15 क्या बोलता है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दिस सेंटेंस इज इन। ये जो सेंटेंस है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से वर्षा हो रही है, तो ये किस टेंस में है। तो आप देखिएगा सबसे पहले तो रेनिंग है, ING है, दैट मीन्स आपका ये कंटिन्यूस है, तो मेरे पास 2 कंटिन्यूस है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट तो नहीं होगा, सिंपल पास्ट भी नहीं होगा। तो इट हैज़ बीन रेनिंग, उसके बाद देखिएगा बीन लगा हुआ है, हैज़ बीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। ये पहचानने का तरीका हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, द पैसिव वॉइस ऑफ ही टीच मी इंग्लिश, ही टीच मी इंग्लिश का पैसिव वॉइस क्या होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, ठीक है। 16 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मी जो है इसको कन्वर्ट करेंगे, मी ये हो गया IM, ठीक है। और टीचर्स आपका ये V3 में कन्वर्ट हो जाएगा, टीच टॉट टॉट, ठीक है। V3 टॉट हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो गया, और किसके द्वारा, ही किस में कन्वर्ट हो गया आपका, हिम में। तो आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 17, द पैसिव वॉइस ऑफ हु मेड दिस हाउस, हु मेड दिस हाउस का पैसिव फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो हु मेड यानी बाय हुम वाज दिस हाउस मेड, पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए वाज लगा दिया, वाज दिस हाउस मेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट 18, द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क, ये देखिएगा आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था उसमें भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है, खेल रहे हैं। नाउ इंसर्ट सुइटेबल मॉडल, सही मॉडल हमें भरना है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में क्या है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है। कठिन परिश्रम करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा मॉडल, उपयुक्त मॉडल शुड है, ठीक है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए हमेशा जो हम लोग बोलते हैं, तो राइट आंसर इज, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट 21, आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो विल, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। 22 नंबर, आई नो द प्लेस डैश शी लिव्स, ठीक है। तो वेयर शी लिव्स, ठीक है।
वेयर इसलिए क्योंकि प्लेस बोल रहा है, जगह को बोल रहा है, ठीक है। तो जगह में वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ, जो जगह से रिलेटेड है। हु मने ये व्यक्ति को इंगित कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। वेन समय को इंगित कर रहा है, ये भी नहीं होगा। देयर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, वेयर। आई नो द प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ वो रहती है, तो यहाँ वेयर, ठीक है, वेयर शी लिव्स। नेक्स्ट देखिएगा आप लोगों का टेक्स्ट बुक का एक पैसेज दिया गया है लेंचो चैप्टर का, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस पूरे साल मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे, ठीक है। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं दोबारा से अपने खेतों की बुआई कर सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल उग ना जाए तब तक मेरा जीवन यापन, भरण पोषण, भोजन पानी हो सके, ठीक है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ठीक है, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म था उसने मेरा सारा कुछ तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। यह है पूरा सेंटेंस। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप पे लिखा, क्या लिखा, गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर बॉक्स में अंदर डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और शहर चला गया, ठीक है। तो ये है आप लोग का पैसेज। अब बोलता है लेंचो रोड द लेटर टू, तो क्या लिखा, टू गॉड, राइट आंसर गॉड। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, कितना मनी का डिमांड किया, ये हमने यहाँ पर देखा 100 पीसोस का डिमांड किया, तो सॉरी ये वाला ऑप्शन नंबर बी 100 पीसोस, ठीक है। नेक्स्ट, लेंचोस क्रॉप्स वेर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम, लेंचो की जो क्रॉप थी, फसल थी, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई, ठीक है। वो किससे हो गई, हेल स्टॉर्म, यानी आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लोकास्ट, ये तो टिड्डी वाला था, ये नहीं होगा। एलिफेंट भी नहीं, वर्षा नहीं था, वर्षा के बाद जो पत्थर बरसने लगा वो हुआ, ठीक है। तो ये हो गया 25। नाउ 26 टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, जीएल फ्यूंट्स। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, चैप्टर तो अच्छे से याद होगा, साउथ अफ्रीका, रंगभेद नीति, अपार्थाइड पॉलिसी, गोरा काला का नीति, ठीक है, साउथ अफ्रीका में था। नेक्स्ट, हु वेर द टू बेस्ट फ्रेंड, दो सच्चे दोस्त कौन थे, तो देखिएगा वांडा, ये तो इसका कोई दोस्त नहीं था, वांडा ये भी नहीं था, तो ये दोनों ऑप्शन गया। विली नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो बच गया मेरे पास एक ही ऑप्शन, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पैगी एंड मैडी। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द ऑटर वॉज मिजबिल, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मिजबिल द ऑटर। नेक्स्ट, व्हाट डिड वली विश, वली की क्या इच्छा थी, तो बस राइडिंग, ठीक है, दरवाजे पर खड़ी होकर बस का देखते रहती थी, जो शहर जाती थी। टाइम उसने कैलकुलेशन किया, फेयर कैलकुलेशन किया, लोगों से बातें सुनी, सफ़र में कैसा रहते हैं, ये सारा चीज़ उसने जानकारी इकट्ठा किया और बस में चली गई। 31, वाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, ड्रैगन हमेशा क्या चिल्लाते रहता था, तो फॉर ए नाइस सेफ केज, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, फॉर ए नाइस सेफ केज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, द स्वीट ब्रेड इज नोन एज, स्वीट ब्रेड किस नाम से जाना जाता था, तो ये तो बोल होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, पायलट जो फ्लाइंग द ब्लैक एरोप्लेन, याद आ रहा है, तो वो था आपका डकोटा, ठीक है, देखिएगा डकोटा DS88 ऐसा करके उसका नंबर था, ठीक है, तो वो डकोटा प्लेन था, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी, ग्रिफिन ने एक दवा का इन्वेंशन किया था, खोज की थी, जो कि उसकी बॉडी को क्या कर देता था, बड़ा कर देता था, नहीं, छोटा नहीं, विजिबल नहीं, इनविजिबल, ये राइट आंसर, ठीक है, यानी गायब कर देता था, इनविजिबल। 35, व्हाट वाज हॉरेस डेनबी फॉन्ड ऑफ, हॉरेस डेनबी की क्या तीव्र इच्छा थी, क्या उसका शौक था, दैट इज बुक्स रीडिंग, ठीक है, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। और ड्रग्स वाला तो इसमें नहीं होगा, वो हॉरेस डेनबी क्या बोलते हैं ग्रिफिन वाला में चला गया। लॉक बनाना, ताला बनाना तो उसका खैर बिजनेस था, लेकिन इंटरेस्टेड मेन वो बुक्स में था। रॉबरी, चोरी तो करता था, लेकिन मतलब धन संपत्ति के लिए नहीं, बुक्स के लिए, ठीक है, राइट आंसर बुक्स। नेक्स्ट, व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या था, तो पिस्तौल था, पिस्तौल लेके याद करो वो दिखा रहा था आपको,
ओसाबल को, और उससे कुछ मिसाइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पेपर थे जो लेने की कोशिश कर रहा था। 37, हाउ मच मनी डिड विशंबर डिमांड एज डॉरी? डॉरी माने दहेज, दहेज के रूप में विशंबर कितने रुपए की डिमांड करता है? तो दैट इज 5000। नेक्स्ट 38 नंबर, whom was मटिल्डा मैरिड टू? मटिल्डा ने किससे विवाह किया? तो आपने देखा होगा मटिल्डा ने भले वो हाई फाई सोचती थी लेकिन एक क्लर्क से उसकी शादी हुई। वो क्लर्क कहाँ था? आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है, शिक्षा विभाग में। ये देखिए ये क्लर्क, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज हरी सिंह ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड? फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब सफल, ठीक है, वो एकदम माहिर था, शातिर जिसको बोलते हैं। तो क्या चीज़ में? स्टीलिंग। स्टीलिंग माने होता है चोरी करना, ठीक है। नेक्स्ट, हु गेव हिमसेल्फ ए फॉल्स नेम बिल? जिसने खुद से अपना एक झूठा नाम रखा था बिल, किसने? तो राइट आंसर ऑलिवर लुटकिंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ऑलिवर लुटकिंस, ठीक है। ये देखिए आप लोगों के 40 एमसीक्यूज हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों का टेस्ट सीरीज में पूछा भी गया था। और अब जो है आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन सेट 2 शुरू होगा जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियोस के साथ बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को जानने को मिलेगा। और देखिएगा मैं सारे जो क्वेश्चंस हैं आंसर्स हैं वो डिस्क्राइब करके बताता हूँ, जिससे कि क्या होता है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा, इससे मिलता जुलता ये उस चैप्टर का पूछा, तो भी आपको बाइफरगेट करने में, उसका आंसर ढूंढने में काफ़ी सहायता मिलेगी, ठीक है। So learners, please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.